कई बार ऐसा होता है कि जो पत्नी होती है वो बिना कारण और बिना वजह के अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके चली जाती है। और अब तो इतना तो आप लोगों को मालूम ही हो गया होगा कि जब पत्नी अपने मायके जाती है बिना कारण बिना वजह के और वापस वो नहीं आना चाहती है, पति के कई प्रयास करने के बाद वो नहीं आती है, और फिर उन्हें अगर 10 भी दिन होते हैं और उसका अगर पत्नी का वापस ससुराल आने का मन नहीं होता है, तो वो केस करती है सीआरपीसी के सेक्शन 125 का मेंटेनेंस के लिए कि मुझे मेरे पति के द्वारा मेंटेनेंस दिलाया जाए, जिससे कि हम अपना भरण पोषण कर सकें। क्योंकि मेरे पास कई ऐसे हस्बैंड्स की क्वेरी आई है, प्रश्न जिन्होंने किया है मुझसे कि मैम मेरी पत्नी सिर्फ 10 दिन ही बाहर रही है, या फिर 15 दिन रही है बाहर, या फिर केवल 7 दिन ही बाहर रही है, और हम अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हैं लेकिन वो नहीं रहना चाहती है, और यहाँ से जाने के बाद केवल 10 दिन ही हुए हैं और मेंटेनेंस का केस कर दिया है। तो ऐसे में पति क्या कर सकता है, पति के पास क्या उपाय है बचाव के लिए, आज हम इस विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं और आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। तो आपको करना क्या है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये आपका ही चैनल है। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। दूसरा काम आप ये करेंगे कि आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको इतना तो मालूम ही होगा कि अगर कोई किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो उसे पूरा अच्छे से देखना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं, जो कि मेरे पास कई लोगों की क्वेरी आई, कई लोगों ने पूछा कि मेरी वाइफ जो है वो छोड़ के चली गई है अपना ससुराल, और वो मायके में जाकर के रहने लगी है। अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं केवल 15 दिन ही हुए हैं, और वहाँ जाने के बाद उसने मेंटेनेंस का केस कर दिया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात कि जब आपकी वाइफ आपको छोड़ के गई है और वो बिना कारण और वजह के आपके पास आने के लिए मना करती है, और जब वो जाती है तब भी आपसे बोलती है कि अब हम यहाँ से चले जाएंगे और वापस आपके पास नहीं आएंगे, हमें आपसे कोई संबंध नहीं रखना है, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, तो पति को क्या करना है कि जो भी बात पत्नी कहती है उसके एविडेंस, जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है। और अगर वाइफ चली जाती है तो जो भी प्रयास पति कर रहा है वाइफ को वापस बुलाने के लिए कि वो वापस आकर के रहे, आकर के फिर भी अगर वाइफ नहीं आ रही है, तो जो भी प्रयास किए हैं जैसे सेक्शन 9 का या फिर जो भी प्रयास किए हैं उसके भी एविडेंस उसे अपने पास रखने हैं। और मान लीजिए कि कोर्ट में बात चलती है, तो आपको क्या करना है, जब कोर्ट आपसे पूछेगी कि आपको अपनी पत्नी को साथ में रखना है या नहीं, तो आपको ये बोलना है जी हाँ, मुझे मेरी पत्नी को साथ में रखने में कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ मेरे साथ रहना नहीं चाहती है। तो अगर आपकी वाइफ ने मन बना लिया है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है, तो वो कोर्ट में ही बोलेगी कि हमें इनके साथ नहीं रहना है, जो भी कारण बताए। तो इसके बाद क्या है कि अगर पत्नी मना करती है तो उसे जो है ये प्रूव करना रहेगा कि वो आखिर क्यों नहीं रहना चाहती है आपके साथ, क्या कारण है, यानी क्या वजह है जिसकी वजह से वो आपको छोड़ के चली गई है और आपके पास दोबारा नहीं आना चाहती है। तो उसके लिए उस वाइफ को कोर्ट में ये चीज़ साबित करना रहेगा। अगर उसके पास कोई कारण नहीं होता है, कोई वजह नहीं होता है, क्योंकि आपने इस तरह से कोई भी कार्य नहीं किया है जिससे कि पत्नी को कोई दिक्कत हुई हो, तो अगर वो कोर्ट में कारण नहीं बता पाती है, कारण साबित नहीं कर पाती है, तो जो मेंटेनेंस पत्नी के लिए पत्नी ने जो केस कर रखा है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। उससे पहले आपको एक चीज़ और भी बोलनी है, जो कि जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 मेंटेनेंस का है, उसी के अंदर एक खंड है 4, सीआरपीसी का सेक्शन 125(4), उसके अंतर्गत एक चीज़ बताई गई है, जो कि ये है कि अगर वाइफ अपने पति को
बिना कारण और बिना वजह के वो छोड़ के चली जाती है और नहीं आना चाहती है, और कोर्ट में ये प्रूफ नहीं कर पाती है, साबित नहीं कर पाती है कि वो किस कारण और किस वजह से वो अपने पति को छोड़ के चली गई है और बिना मतलब कि वो चली जाती है, तो पति को मेंटेनेंस नहीं देना होगा, जो कि CRPC 125 में मेंटेनेंस के लिए बताया गया है। लेकिन उसमें एक अपवाद भी बताया गया है कि पत्नी बिना कारण के अपने पति को व ससुराल वालों को छोड़ के चली जाती है तो पति को मेंटेनेंस नहीं देना होगा। तो जो भी सिस्टम है कानून का, वो कानून के हिसाब से ही चलता है, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो जब आप ये हवाला देंगे, ये सेक्शन के बारे में बताएंगे और आपकी वाइफ के पास किसी भी प्रकार का कोई कारण नहीं होगा, कोई एविडेंस नहीं होगा, तो आपका मेंटेनेंस खारिज कर दिया जाएगा। भले ही वो पत्नी 10 दिन अलग रही हो या 1 महीने अलग रही हो या फिर 2-3 महीने जितने भी दिन अलग रही है, अगर फिर भी अलग रहने के बाद अगर वो केस करती है और उसके पास वैलिड प्रूफ नहीं है, वो साबित नहीं कर पाती है कि वो आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती है, आखिर आपने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रहना चाहती है, जब वो साबित नहीं कर पाएगी तो आपका मेंटेनेंस का केस खारिज कर दिया जाएगा, आपको मेंटेनेंस देने से मना कर दिया जाएगा। जानकारी आपको जरूर लाभदायक रही होगी। जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और भी लोगों को ये शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो। और प्लीज़ अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।